नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय और आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। सवाल ये कि पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई से कौन बचा सकता है। एक ही नेता बचा सकता है और उस नेता का नाम हम नहीं ले रहे हैं, खुद पप्पू यादव ने इशारा कर दिया है कि मुझे कौन बचा सकता है लॉरेंस बिश्नोई से। वो नेता कौन है और ये भी तय है कि वो नेता बीजेपी का एक बेहद ही ताकतवर नेता है। तो आखिर पप्पू यादव को बीजेपी के एक बेहद ही ताकतवर नेता से मदद मांगने की ज़रूरत पड़ क्यों गई, पहले ये समझते हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आखिरकार किस नेता से पप्पू यादव बचाव की गुहार कर रहे हैं। कहानी का एक सिरा आपको पता ही होगा कि मुंबई में सलमान खान के दोस्त बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या हो जाती है। आरोप लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर आता है। इस पूरे चक्रव्यूह में अचानक ही पप्पू यादव एंट्री लेते हैं और वो बिना बात का एक ट्वीट कर देते हैं और उसमें लिखते हैं कि सिर्फ 24 घंटे का टाइम मिल जाए उनको, वो सफाया कर देंगे लॉरेंस गैंग का। और 2 टके 2 कौड़ी और क्या क्या बातें वो लॉरेंस बिश्नोई के गैंग और उसके लिए लिख देते हैं। ये हो जाता है। ये लिखने के बाद ही शायद पप्पू यादव को एहसास हो जाता है कि उन्होंने बर्रे के छत्ते में हाथ डाल दिया है। उसके बाद से पप्पू यादव बचना शुरू करते हैं। उसके बाद वो पहुंचते हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पटना, जहां उनसे पत्रकार सवाल पूछने की कोशिश करते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई पर, लेकिन ये नाम सुनते ही पप्पू यादव भड़क जाते हैं और कहते हैं मैंने पहले कहा था मुझसे इस पर कुछ नहीं पूछिएगा, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। तो पप्पू यादव की ज़ुबान चुप हो जाती है और इसके बाद सोशल मीडिया में पप्पू यादव पर बाकायदा हमले दर हमले शुरू हो जाते हैं कि क्या यही वो बाघ का कलेजा है जिसकी बात कही जा रही थी। आखिर इतना ही डर लगता है तो पप्पू यादव बेवजह बीच में क्यों कूदे थे इस मामले में, उनका तो कोई लेना देना भी नहीं था। ये कहानी आगे बढ़ती है और इस कहानी में अगला सिरा जुड़ता है जब पप्पू यादव मुंबई पहुंच जाते हैं और वहां पहुंच कर के वो बाबा सिद्दीकी के परिवार से मिलते हैं और सलमान खान से भी मिलने की कोशिश करते हैं। उनका कहना है कि सलमान खान अपनी शूटिंग में बिजी थे, जिस वजह से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। तो उन्होंने सलमान खान को फ़ोन किया और फ़ोन पे बातें की और अपनी ओर से पूरी मदद का भरोसा दिलाया। सोचिए, जो पप्पू यादव सलमान खान को मदद का भरोसा दिला करके आ गए, वो अब बिहार में अपनी मदद नहीं कर पा रहे हैं। उनको डर सता रहा है लॉरेंस बिश्नोई से। अब हुआ क्या है ये भी समझिए, फिर हम बताएंगे कि बीजेपी का वो ताकतवर नेता कौन है जिससे कि पप्पू यादव मदद की गुहार कर रहे हैं। इसके बाद होता क्या है कि पप्पू यादव के पास धमकी आती है, उनके पास कॉल आते हैं और वो जो कॉल उनको किया जाता है विदेशों से, उसमें ये कहा जाता है कि तुम्हारे सारे ठिकानों की हमको जानकारी है। पप्पू यादव का एक के बाद एक 4 ठिकाने 4 घर उनको सुना दिए जाते हैं और ये भी कहा जाता है तुम क्यों बीच में कूद रहे हो, तुमको समझाया था, तुमको समझ में नहीं आया। और ये भी कहा जाता है कि भाई ने जैमर ऑफ करके तुमको जेल से फ़ोन करवाया था तो तूने फ़ोन नहीं उठाया। भाई कौन? लॉरेंस बिश्नोई। और ये भी कहा जाता है कि रेस्ट इन पीस हो जाओगे, यानी कि हमेशा के लिए नेस्तनाबूद हो जाओगे, वरना माफ़ी मांग लो, वरना बोल दो कि मीडिया वालों ने उल्टा सीधा चला दिया, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था। तो जब ये धमकी आती है तो उसके बाद पप्पू यादव तुरंत शरण में पहुंचते हैं और वो गुहार करते हैं सिक्योरिटी की कि मुझे सुरक्षा दे दी जाए। ये भी कहा जाता है कि मेरे पास पहले Y+ सिक्योरिटी थी, घटा करके Y कर दी गई। अब तो लॉरेंस बिश्नोई से जान का खतरा सता रहा है। सोचिए, जिसको वो 2 कौड़ी और 2 टके का कहते हुए 24 घंटे में ख़त्म करने और साफ़ करने की बात कर रहे थे, अगर पुलिस उनको कानूनी इजाज़त दे दे, उसके अब ये स्थिति हो गई कि वो सुरक्षा मांग रहे हैं। और अब आते हैं क्लाइमेक्स पे, मांग किससे रहे हैं? तो वो मांग रहे हैं गृह मंत्रालय से, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से। अमित शाह की, मोदी की वो जमकर आलोचना करते हैं। उनकी बातें आप सुनिए, वो किसी भी मुद्दे पर बख्शते नहीं, लेकिन अभी जब जान पे खतरा पड़ा है तो वो बार बार एक ही बात पे कायम हैं कि गृह मंत्रालय मुझे सुरक्षा दे। और गृह मंत्री कौन है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं। यानी अब एक अमित शाह ही हैं जो कि पप्पू यादव को बचा सकते हैं लॉरेंस बिश्नोई से। अगर अमित शाह
कि हरी झंडी मिलेगी तो उनको सुरक्षा मिलेगी, लेकिन हालांकि सुरक्षा के बाकायदा मानक होते हैं, उस पर इंटेलिजेंस की रिपोर्ट होती है, थ्रेट असेसमेंट होता है, उसके बाद ही सुरक्षा मिलती है। लेकिन इस सब के बावजूद भी अब पप्पू यादव को अगर कोई पता बचा सकता है, जो संकेत मिल रहे हैं, तो वो अमित शाह है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई जिस तरह से एक के बाद दूसरी घटनाओं को अंजाम दे रहा है, उससे पप्पू यादव की चिंता बेवजह बढ़ गई है। और ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने बिना बात का, बेवजह का, सिर्फ मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए एक ऐसा पंगा ले लिया है जो अब उनकी जान पर भारी पड़ रहा है। टॉप सीक्रेट में बने रहिए, हमको देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और वो सारी खबरें यहाँ पाइए जो लीक से एकदम हटकर हैं और जो सिर्फ यहीं मिलेंगी। धन्यवाद।